प्यारे बच्चों, कैकेयी अनुताप नामक पाठ को हम विगत कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आज हम उसके अंतिम छंद को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, विगत छंदों में हमने देखा कि महारानी कैकेयी चित्रकूट में राम के सम्मुख और समस्त अयोध्या के प्रजा के समक्ष अपनी प्रायश्चित को व्यक्त कर रही हैं या अपने किए पर पछतावा कर रही हैं। और उसमें उन्होंने जिस तरह से पछतावे के भाव को व्यक्त किया, उसे सुन करके राम का हृदय द्रवित हो जाता है और राम कहते हैं कि हे माँ, आप 100 बार धन्यवाद की पात्र हैं। और इसके साथ साथ समस्त अयोध्या की प्रजा भी राम के साथ कहती हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। तो इस तरह से कवि ने यह दर्शाया है कि राम के साथ साथ समस्त अयोध्या की प्रजा भी महारानी कैकेयी के इस अनुताप या प्रायश्चित को देख करके उन्हें क्षमा करती हैं, उन्हें माफ़ करती है। रानी कैकेयी फिर भी अपने किए पर पछतावा किए जा रही हैं और वो कहती हैं कि हे पुत्र, यद्यपि मेरा भरत इतना आदर्श आचरण वाला, इतना उदार हृदय वाला, इतना परमार्थी सोच का है, लेकिन मैं इसके हृदय को नहीं समझ पाई और इस कारण मैंने ऐसा किया। और मेरे इस कृत्य से आज मेरा पुत्र सबसे ज़्यादा दुखी है। इसीलिए रानी कैकेयी अत्यंत दुखी हैं और राम के समक्ष यह विनती करती हैं कि मुझे जो भी दंड देना चाहो दो, या मेरे इस प्रायश्चित को सुन करके कोई ये न समझे कि मैं यह जो दीनतापूर्ण याचना कर रही हूँ ये इसलिए कर रही हूँ कि मैं किसी दंड से भाग रही हूँ या डर रही हूँ, बल्कि मुझे तो इससे भी बड़ा दंड मिल गया है कि आज मेरा ही पुत्र परायों की भांति मुझसे व्यवहार कर रहा है। क्योंकि विगत छंदों में हमने पढ़ा कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। और कहती हैं राम से कि हे राम, अब तुम इन सारी बातों को भुला करके अयोध्या वापस चलो, क्योंकि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, इसमें सारा दोष मेरा ही है। और आगे वो ये भी कहती हैं कि मैंने ये कार्य स्वार्थ में पढ़कर किए और मेरे इस कार्य को तुम उसी तरह से भुला दो जिस तरह से स्वप्न में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर जाता, या जिस तरह से पागलपन की दशा में कोई व्यक्ति कुछ कर जाता है, उसी तरह से मेरे इस कार्य को या इस कृत्य को तुम भुला दो। और आगे अपने प्रायश्चित में वो राम से कहती हैं। तो इसे हम देखते हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे 2 गुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, तो मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। तो इसके जो कुछ भी कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को हम देखते हैं। जैसे यहाँ न्यारे शब्द आया है, न्यारे यानी अलग होना, फिर भ्राता यानी भाई, और पाप दोष यानी पाप और दोष, पुण्य तोष यानी संतोष, पंकिला यानी कीचड़, पद्म यानी कमल, इसी तरह से अतुल का अर्थ होता है अनुपम, अतुल युक्तियाँ दे देकर अनुपम, युक्ति यानी उपाय। अब इसके अर्थ को हम देखेंगे। कहती हैं
रानी कैकेयी राम से कि हे राम, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कि मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, तुम मेरे लिए दो गुने प्रिय हो। माँ के मनोविज्ञान को भी दर्शाया गया है कि माँ अपने संतान से जितना प्रेम करती है उससे अधिक प्रेम उसकी वस्तुओं से या उसकी चीज़ों से करती है। इसीलिए कहती हैं कि मुझे भरत अत्यंत प्रिय है और भरत को तुम अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम मेरे लिए दो गुने प्रिय हो और मुझसे अलग न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। कहती हैं वो राम से कि हे राम, मैं भरत को भले ही न समझ पाई, लेकिन तुम इसे बहुत बेहतर ढंग से, बहुत अच्छी तरह से समझते हो, उसके हृदय की बात को समझते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम और स्वयं से भी अधिक प्रेम तुम भरत से करते हो। आगे रानी कैकेयी कहती हैं कि हे राम, कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, कि मेरे इस कृत्य के कारण तुम दोनों भाइयों का जो आदर्श प्रेम आज संसार के समक्ष प्रकट हुआ है या उस प्रेम का प्रभाव जो अभिव्यक्त हुआ है, तो उसके कारण मुझे कुछ संतोष की भी अनुभूति होती है। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, इस कारण मैं अपने पाप दोष को भी एक पुण्य के संतोष के रूप में अनुभव कर रही हूँ। यानी कहना क्या चाहती हैं कि आज मेरे इस कृत्य के कारण तुम दोनों भाइयों ने भ्रातृ प्रेम का जो आदर्श उपस्थित किया है संसार के समक्ष, उस प्रेम को देख करके मैं अपने पाप दोष को भी एक पुण्य फल के रूप में समझ रही हूँ। इसलिए मेरा पाप दोष पुण्य के संतोष के रूप में परिणत हो गया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, कि यद्यपि मेरा आचरण कीचड़ के समान है। यानी कहना क्या चाहती हैं कि मेरा आचरण जो है तमाम विकारों से युक्त हैं, जिसमें छल, दंभ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि है। तो मेरा आचरण यद्यपि कीचड़ के समान है, लेकिन फिर भी मुझे ये संतोष है कि उस कीचड़ से ही बिल्कुल निर्विकार, निर्मल, स्वच्छ, पवित्र भरत रूपी कमल का जन्म हुआ है या भरत रूपी कमल उत्पन्न हुआ है। यानी कहने का भाव है कि जिस तरह से कीचड़ से ही कमल उत्पन्न होता है, लेकिन वो बिल्कुल निर्विकार होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, उस पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता। उसी तरह से करेंगे कि भले ही मेरा आचरण पंख के समान है, कीचड़ के समान है, लेकिन फिर भी मुझे ये संतोष है कि इस कीचड़ से ही जो है भरत रूपी कमल का जन्म हुआ है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। कह रही हैं कि हे राम, भविष्य में जाने कितने ज्ञानी और विद्वत जन तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे और उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन मैं तो एक माँ हूँ और माँ के हृदय में इन तर्क वितर्कों के लिए कोई महत्व नहीं है। मेरे पास तो एक माँ का अधीर हृदय है जो आज अपने पुत्र को हृदय से या गले से लगा लेना चाहता है कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। मेरे पास एक अधीर हृदय है जो अपने पुत्र को हृदय से लगा लेना चाहता है, जो अपनी बाहें फैलाकर उसे अपनी भुजाओं में भर लेना चाहता है, अपने अंक में भर लेना चाहता है। इसलिए हे पुत्र, तुम अब घर को वापस चलो, अयोध्या को वापस चलो। तो रस की दृष्टि से इसमें वात्सल्य रस है, क्योंकि माता कैकेयी का एक ममतामयी रूप दर्शाया गया है। और कवि ने इस तरह से
कैकेयी के रूप में एक माता को दोषमुक्त करके उसके हृदय की पवित्रता को कायम रखने का एक सफल प्रयास किया है। अलंकारों की दृष्टि से अनेक अलंकारों का प्रयोग किया गया, अनुप्रास भी है, उपमा भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इसके अतिरिक्त शैली की दृष्टि से प्रबंधात्मक शैली है, लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं, जैसे इन पंक्तियों में कि पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्मकोश है मेरा। तो अभिधा के साथ साथ लक्षणा शब्द शक्तियाँ भी हैं। छंदों की दृष्टि से मंदाक्रांता छंद है और माधुर्य गुण है। अब इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं कि पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्मकोश है मेरा, इन रेखांकित पंक्तियों का भाव लिखें। तो इसमें यही इसका भाव यह होगा कि रानी कैकेयी ये कहना चाहती हैं कि तुम भाइयों का जो आदर्श प्रेम आज जग जाहिर हुआ है, उस प्रेम के प्रभाव से मेरा पाप दोष भी पुण्य के संतोष में परिणत हो गया है और मैं इसी से ही अपने को धन्य समझ रही हूँ कि जिस तरह से कीचड़ से ही कमल उत्पन्न होता है जो बिल्कुल निर्मल, निर्विकार और स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, इसी तरह से मुझ जैसे कीचड़ से ही भरत रूपी कमल का जन्म हुआ है, इसलिए मुझे संतोष की अनुभूति हो रही है। और दूसरा जो है प्रश्न ये बन सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में रस बताएं। तो रस जैसे मैंने बताया कि वात्सल्य रस, किसी भी शब्द का इसमें जो है अर्थ पूछा जा सकता है। जैसे अतुल शब्द है, अतुल युक्तियाँ, तो अतुल यानी अनुपम, यानी जिसकी तुलना न की जाए, युक्ति यानी उपाय। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो पाप दोष शब्द है, इस पाप दोष शब्द में आप समास बताइए। तो समास इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, पाप दोष यानी पाप और दोष। तो द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं। और अब इसमें भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखें। तो संदर्भ की दृष्टि से आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कैकेयी अनुताप नामक शीर्षक से अवतरित है, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 8वें सर्ग से लिया गया है। अब ये पाठ समाप्त हुआ।